अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया ये सोच के कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके इतना मार्क्स स्कोर करूंगा, तो एक चीज समझा देता हूं, जीरो पे कोई भी बच्चा नहीं होता है। क्योंकि आपने क्लास 12 अपना बोर्ड एग्जाम दिया होगा। क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है और जेई का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। अगर आपने उतना भी कर रखा है तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है, और वही चीज हमें इस वीडियो पे चाहिए। अगर आपने बोर्ड्स फेल कर रखा है तो चीजें आपके लिए मुश्किल होगी। तो देखो, आज का जो वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2 साल, 1.5 साल, 1 साल जब भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जस्ट बोर्ड एग्जाम्स के बाद ही जेई का एग्जाम दे रहे होंगे, ये सोच के कि चलो एक इंजीनियरिंग एग्जाम एज एन अटेम्प्ट दे देते हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो इस वीडियो के हेल्प से आप एक डिसेंट स्कोर कर पाओगे। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे एनआईटीज मिल जाएंगे, बट हाँ 94-95 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हो। कैसे स्कोर कर सकते हो वो सब कुछ मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूंगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं अब लास्ट के टाइम पे तो ये चीज फॉलो कर लेना। ऐसा नहीं कि आपने जो टाइम वेस्ट अभी तक किया है उसमें भी यही चीजें एज इट इज लेट गो कर दोगे। अगर आप सही में रेडी हो फॉलो करने के लिए तो कमेंट में लिख देना आई विल डू इट। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि अप्रैल में क्या वेरिएशन रह सकता है। तो अगर मैं बात करूं, आपको 2026 का डेटा दिखा रहा हूं जो जनवरी वाला था, जिसमें आप देख सकते हो कि 113 मार्क्स इजी शिफ्ट के केस में 95 परसेंटाइल बना था। वही 100 मार्क्स पे 93 परसेंटाइल बना था जब 100 मार्क्स पेपर इजी था, और टफ के केस में 92 मार्क्स में बना था। तो आप जो भी मार्क्स टारगेट कर रहे हो अपने आगे वाले अप्रैल अटेम्प्ट पेपर में, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, +5 +10 मार्क्स एक्स्ट्रा एड ऑन कर देना है। वो उतना ही वेरिएशन आपको दिख सकता है, उससे ज्यादा वेरिएशन अप्रैल में नहीं दिखता। बाकी जो भी आपके टारगेट्स है आप अपने एस्टिमेशन ले सकते हो, बट इन जनरल हम जो इस वीडियो पे टारगेट कर रहे हो वो 94 से लेकर 95 परसेंटाइल तक टारगेट कर रहे हैं। देखो, लास्ट के टाइम पे सभी आपको यही चीज बोलते होंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सबसे पहले ये जान लो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक्चुअल में कौन से और कौन से अभी के लिए सबसे रेलिवेंट रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ऐसा देखा जाता है जो जनवरी का पेपर होता है और अप्रैल का सेम सा होता है, दैट इज सेम चैप्टर्स होते हैं, सेम टॉपिक्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो इसलिए आपके अप्रैल के लिए भी जनवरी वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना मस्ट डू है। अब जनवरी में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपको उसका डेटा आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के साथ। अब देखो, केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसके साइड में 2026 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे शिफ्ट्स का मिला के वो दिख रहा है। सबसे पहले केमिस्ट्री के दिख रहे हैं, उसके बाद आप मैथ्स का देख सकते हो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, 3D ज्योमेट्री, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। और फिर जाके आप फिजिक्स का देख सकते हो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, रे ऑप्टिक्स एंड सो ऑन। अब हम इसमें से चैप्टर्स को क्या किए, मैंने डे 15 मतलब 15 डेज का एक प्रॉपर प्लान बना दिया है, और उसमें मैंने चैप्टर्स ऐड ऑन कर दिया जिसका सबसे ज्यादा वेटेज था, और उसी चैप्टर्स को आपको करना है। और इसमें भी मैंने क्या किया, थोड़े ईजी वाले चैप्टर्स, मतलब बहुत ज्यादा ईजी नहीं बट ईजी वाले चैप्टर्स को स्टार्टिंग में दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करना तो वो नहीं कर पाएंगे। अब देखो, डे 1 में बात करते हैं। सबसे पहला इसमें आपको सीक्वेंस एंड सीरीज करना है, और सीक्वेंस एंड सीरीज कहां से कवर करना है, शॉर्ट 1 शॉट लेक्चर से कर लो। यूट्यूब पे आपको फिजिक्स वाला के चैनल पे मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे चैनल्स है, जहां आपको अच्छा लग रहा है वहां से कर लो। जैसे ही कर लेते हो उसके बाद 20 सॉल्व एग्जांपल्स करना है। सॉल्व एग्जांपल्स अगर आपके पास नहीं है, मैंने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके वो सॉल्व एग्जांपल 20 कर लो टॉपिक वाइज। एंड जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, फिर लास्ट 2 ईयर्स के पीवाईक्यूज करो, और 2026 वाले जो रिसेंट वाले उसके भी क्वेश्चंस कर लेना मैथ्स के। इतना कर ले तो अभी के लिए चैप्टर में एनफ है एक डिसेंट मार्क्स स्कोर करने के लिए। बाकी देखो, डे 1 में अगर आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज छोटा सा चैप्टर है, टाइम बचता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का थ्योरी स्टार्ट कर सकते हो। एक दिन में एक ही चैप्टर किया, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 3-3 चैप्टर्स, 2-2 चैप्टर्स करना, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। और अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ऑलमोस्ट एक तरह से, तो आपके पास चीजें का अंडरस्टैंडिंग में ही टाइम लग जाता है, तो आप एक दिन में 2 चैप्टर्स भी नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने एंड से कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। डे 2 में बात करें तो मैंने केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रखा है, इसको आपको स्टडी करना है 1 शॉट से। इसमें सॉल्व एग्जांपल्स नहीं करना है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो अनसॉल्व वाले, फिर लास्ट 3 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री में टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डे 3 का बात करें तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसको आप 1 शॉट से करोगे, सेम प्रोसेस 20 सॉल्व एग्जांपल्स करो, और लास्ट 2 ईयर्स के पीवाईक्यूज विद 2026 जैन के पीवाईक्यूज कंप्लीट करो। डे 4 में हम करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, दोनों थोड़ा सा रिलेटेड टाइप में, इसलिए साथ में दे दिया है, और क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसको 1 शॉट से पढ़ना है, फिर 20 सॉल्व एग्जांपल्स करना है, सेम प्रोसेस 2 साल के पीवाईक्यूज। फिर डे 5 में हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ज्यादा रिलेटेड चैप्टर नहीं है, तो आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा थ्योरी वाइज आपको टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा दिन दिया, आप प्रॉपर 1 शॉट से कवर कर सकते हो। फिर आते डे 6 में जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये 2 चैप्टर आपको करना है। जीओसी, आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम बेसिक्स है, अगर आपको ये नहीं आता तो डायरेक्ट अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में भेजूंगा तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए ये चैप्टर करना इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, तो ये कंप्लीट करना है। डे 7 में आपको 2 मॉक टेस्ट देना। देखो, मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बच्चे नहीं करते। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं करोगे तो चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। 2 मॉक टेस्ट देना, एक मॉर्निंग में 9 to 12 में दे दो, और एक इवनिंग वाले स्लॉट में 3 to 6 में दे लो।
दोनों का आपको एनालिसिस भी करना है, एनालिसिस एक प्रॉपर तरीके से करना है, और एनालिसिस शीट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है अपने व्हाट्सएप चैनल पे। 1 रुपए में जेई और नीट प्रिपरेशन, मुझे भी पहले लगा था ये इंपॉसिबल है, लेकिन कल मैंने अनअकैडमी आरंभ देखा और वहां एक चीज रियलाइज हुआ। एक्चुअली अनअकैडमी ने रिसेंटली अपना पूरा ऐप का एक नए अवतार में रीलॉन्च किया है और ऑनेस्टली काफी इंटरेस्टिंग अपग्रेड्स आए। अनअकैडमी का नया फीचर अनअकैडमी प्राइम, और भाई सबसे क्रेजी पार्ट है इसका ट्रायल मिल रहा है सिर्फ 1 रुपए में। 1 रुपए में आपको मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, ऑर्गेनाइज टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एजुकेटर वाइज और पीवाईक्यूज के फॉर्मेट में, साथ ही डीपीपीज और क्लास नोट्स इसके प्राइम टाइम में। क्वेश्चन बैंक की बात करें तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि प्रैक्टिस सॉलिड हो। और डाउट सॉल्विंग में अगर पढ़ते वक्त डाउट आए तो इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग फीचर भी है। एक स्पेशल कंपीट फीचर है जहां आप अपने पीयर्स के साथ कंपीट करके लीडर बोर्ड पे क्लाइम कर सकते हो, और इंप्रूव टेस्ट एक्सपीरियंस जिसमें मिलता है डिटेल टेस्ट एनालिसिस, रिजल्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन ट्रैक कर पाओ। और ऑनेस्टली जेई और नीट प्रिपरेशन के लिए इंडिया का सबसे अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन में एक ये बन सकता है। बाकी चैट जीपीटी का कहना है इफ यू वांट गुड बेसिक्स देन ऑप्शन है अदर कोचिंग, इफ यू वांट स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और एडवांस फैकल्टी देन अनअकैडमी एक ऑप्शन है। और अगर मेरा ओपिनियन देखोगे तो यही सेम बैठता है। अगर आप सीरियसली जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार जरूर ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो। डे 8 में बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D करना है। प्रोसेस सेम है, 1 शॉट से करो, 20 सॉल्व एग्जांपल्स, फिर पीवाईक्यूज कर लो। डे 9 की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, दोनों बहुत बड़ा चैप्टर है एक तरह से और थोड़े टफ चैप्टर है। ट्राई करना अपने एंड से करने का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे टॉपिक्स नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज देख के। और कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही है इसमें, इसको कवर कर लेना, ट्राई करना। डे 10 में बात करें केमिकल बॉन्डिंग, अगेन बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में भी कंप्लीट करना बहुत टफ होता है। मैं आपको वही बोलूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो इन चैप्टर से। क्वेश्चंस, न्यूमरस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप लास्ट के टाइम पे ये सब चीजें करते हो तो वहां से क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको बहुत इजी नंबर दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मतलब टाइप ऑफ इजी ही होते हैं। डे 11 में बात करें तो स्टैटिस्टिक्स, सेट्स एंड रिलेशन, प्रोबेबिलिटी। इस दिन मैंने 3 चैप्टर रखा है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स, सेट एंड रिलेशन में टाइम नहीं लगता कवर करने में। मेन है प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको थोड़ा टाइम देना होगा, और प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को सोच पाते हो उस पर डिपेंड करता है। सेम गोज विद पीएनसी, अगर आप पीएनसी कर पाते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर्स नहीं है। फिर डे 12 में आते हैं सेमीकंडक्टर और उसके साथ साथ एक मॉक पेपर। मॉक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल को अपने सेकंड मॉक के जैसे मत देना। बहुत सारे बच्चे जो अप्रैल पहली बार देंगे वो फर्स्ट मॉक तरह से भी देंगे, इसलिए वैसे मत करना। फिर डे 13 में हमें करना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और डे 14 में बायोमोलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, थ्योरेटिकल है और आपको शॉर्ट नंबर दे देगा, और एक मॉक टेस्ट। डे 15 से आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना, जो भी आपका एग्जाम डेट होगा उसके हिसाब से रिवीजन ही लास्ट के टाइम पे करना है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, फॉर्मुला शीट्स रिवाइज करो, जो भी चीजें आपके पास सब कुछ रिवाइज करो। बाकी गाइस देखो, मैंने अपने साइड से सब कुछ प्लान बता दिया, आपको इसको एज इट इज फॉलो करना है। बिल्कुल भी इसमें ना ऐसा नहीं कि भैया एक दिन मिस हो गया, ऐसा कुछ। देखो लास्ट के टाइम पे कुछ चीजें चेंजेस नहीं हो सकते, इसको एज इट इज फॉलो करना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और हाँ, जो भी बताया फॉलो कर लेना, ऐसा मत सोचना कि ये पॉसिबल नहीं होगा भैया, लास्ट के टाइम पे कैसे नंबर ला सकते हैं। भाई कुछ भी नहीं करने से अच्छा एटलीस्ट कुछ तो करो, इसलिए मैंने ये टाइम टेबल शेयर किया है। करोगे तो डेफिनेटली कुछ हद तक आप आगे इंप्रूवमेंट ही करोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।